Hello everyone, welcome to Dentistry Simplified. Today we draw the diagram of early bell stage. और सबसे पहले आप लोग HB पेंसिल से आउटलाइन बना लो, फिर उसे इरेज करके आप HNE पेंसिल से फाइनल आउटलाइन बना सकते हो। देन आपको शेडिंग करनी है, शेडिंग इवनली होनी चाहिए। बेल स्टेज इम्पॉर्टेंट है, ये आपका अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको लिखना ही है सारे स्टेज को साथ में, बेल स्टेज को। पर आपका शॉर्ट नोट में, जनरली शॉर्ट नोट में ऐसा आता है, इन्यूमरेट स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट एंड राइट द डिटेल अबाउट बेल स्टेज। तो इसमें आपको अर्ली बेल एंड एडवांस बेल दोनों बेल स्टेज की डायग्राम विथ राइट अप पार्ट मीन्स डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है ना, क्योंकि ये स्टार्टिंग है फर्स्ट, प्लस ये आपका स्टार्टिंग, आप डेंटिस्ट्री करने आए हो और आप सीखने आए हो अबाउट टूथ, और ये डेवलपमेंट ऑफ टूथ है। तो इसमें आपको टूथ के बारे में सब कुछ जानना है, तभी आप उस पर वर्क कर सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खास करके बेल स्टेज। देन आपको लॉन्ग कॉलमनर सेल्स बनाने हैं, जैसा कि मैंने बाकी सारे वीडियोस में बताया है कि ये परपेंडिकुलर होंगे सरफेस से, और गैप नहीं बनाना है आपको। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो रेगुलर मेरे वीडियो देखते होंगे कि एक ही बात बार 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 रिपीट कर रही हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है कोई नए हो, तो फिर उनके लिए। और सब कोई सारे वीडियो देखते भी नहीं है। ये HNE पेंसिल का एक ड्रॉबैक ये है ना कि ये बहुत टूटते हैं, तो फिर, और ये मतलब कि आप जब इसको साफ करो ना, तो इसमें आप पेपर कटर से आप इसे शार्प कर सकते हो। वो शार्पनर से मेरे ख्याल से, मैंने तो पेपर कटर से ही किया है, वो शार्पनर से बहुत दिक्कत आती है, वो बार बार टूट जाते हैं। इसमें आउटर इनामेल एपिथेलियम जो कि कॉन्वेक्स है वो कुबॉइडल बनेंगे, और इनर इनामेल एपिथेलियम इसमें लॉन्ग कॉलमनर सेल्स बनेंगे। देन आपको स्ट्रेटम इंटरमीडियम बनाने हैं। ये भी स्पॉटिंग में नहीं के बराबर ही आते हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज में जब मैं स्टडी कर रही थी तो स्लाइड नहीं थे, तो स्पॉटिंग में नहीं दिया गया था, पर वाइवा में पूछते हैं। वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ इनामेल, फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों स्टेज बहुत अर्ली एंड एडवांस पेल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे वाइवा के क्वेश्चन आते हैं, तो आप बहुत डिटेल में पढ़ो इसको, अपने ऑर्बन से भी पढ़ो, और अदर अगर आपको कहीं से मिल रहे हैं तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। देन स्ट्रेटम इंटरमीडियम, स्ट्रेटम इंटरमीडियम जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और प्लस ये आउटर इनर इनामल एपिथेलियम से भी कनेक्टेड होंगे। देन आपको सेंट्रली प्लेस्ड पॉलीगोनल सेल्स बनाने हैं। ये पॉलीगोनल सेल्स टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप जाएंगे, तो ये इनका साइज इंक्रीज करेगा। और ये बनाओ पॉलीगोनल, ये बनाओ ओवल
या फिर टीयर ड्रॉप शेप, ड्रॉप, वाटर ड्रॉप शेप, ऐसा नहीं बनाना होता है। पॉलीगोनल बनाओ और एक दूसरे के बीच स्पेस मत दो। आप लोग स्पेस बना देते हो, और प्लस उसको भले ही आप थोड़ा बड़ा बना लो, अगर एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है, डायग्राम छोटे बनाओ, पॉलीगोनल से थोड़े से बड़े बनाओ, सॉरी, पर ना स्पेस मत बनाओ। स्पेस बनाने के बाद आप लोग उसे सेट करके आप लोग को लगता है कि वो कवर अप हो जाता है, पर नहीं होता है। वो जो एग्जामिनर होते हैं वो बार बार आपकी डायग्राम, मतलब वो बहुत सारी कॉपी को चेक कर चुके होते हैं, तो उनको पता पड़ जाता है कि आप लोगों ने कहाँ झोल किया है। तो फिर उन्हें मतलब मार्क्स काटने, अच्छा आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं बनता, तो फिर वो मार्क्स काट लेते हैं। तो फिर अच्छे से बनाओ, करेक्ट डायग्राम बनाओ। राइट अप पार्ट उतना नहीं भी अगर वो पढ़े, अगर आपका डायग्राम अच्छा हो, तो फिर आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और ये डायग्राम सही बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप थर्ड ईयर में आओगे, ओरल पैथोलॉजी पढ़ोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अगर कोई भी सेल्स का शेप सही मतलब कि अल्टर हो रहा है, तो ये सारे एक डिसऑर्डर हो फॉर्म करते हैं। तो इसलिए भी आप ये सभी, अगर इसका शेप ऑल्टर करता है, तो ये आप डिसऑर्डर में थर्ड ईयर में पढ़ोगे। तो फिर इसलिए भी ये सारे शेप का सही बनना ज़रूरी है। ये सारे सेल्स के डायरेक्शन भी वेरी करेंगे, सब एक ही डायरेक्शन में नहीं बनाना आपको। डेंटल पेपिला, पेपिला सेल्स, ये एक चीज़ आप ध्यान रखो ना, जैसे कि आपसे वाइवा में एग्जामिनर पूछता है कि डेंटिन और पल्प किससे फॉर्म होते हैं। तो ये होते हैं डेंटल पेपिला से, और बाकी जो हैं वो डेंटल सेक्स से होते हैं। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो ना कि डेंटल पेपिला है, इसमें डी भी आ रहा है और पी भी आ रहा है। तो डेंटिन में भी डी आ रहा है और पल्प में भी पी आ रहा है। तो डीपी डीपी दोनों का मैच कर रहा है, तो इस तरह से डेंटिन और डेंटिन और पल्प जो है वो डेंटल पेपिला सेल से बनाते हैं, और बाकी जो सारे सीमेंटम, इनामल वगैरह ये सब हैं, ये बनाते हैं डेंटल सेक्स सेल। अब आप वो इसमें रिवर्सेबल ऑफ पोलैरिटी देखने को मिलता है। तो आप न्यूक्लियस जो है ये इसके एपेक्स में बनाओगे, एपेक्स पे बनाओगे, ओवल न्यूक्लियस बनाओगे एपेक्स पे, लॉन्ग कॉलमनर के। तो न्यूक्लियस थोड़ा डार्क बनाओ। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये जितने भी पेरिफेरल सेल्स होते हैं इसके न्यूक्लियस आपको डार्क बनाने होते हैं सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। देन ये राउंडेड एंड सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस बनाना है आपको कुबॉइडल सेल्स में। देन आपको सारे स्टिलेट रेटिकुलम के सेंटर पे न्यूक्लियस बनाने हैं, सारे डेंटल पेपिला डेंटल सेक में आप न्यूक्लियस बना लो, फाइब्रोब्लास्ट, ब्लड वेसल्स वगैरह सब में। ये फाइब्रोब्लास्ट के डायरेक्शन जो हैं ये कोलेजन फाइबर के साथ ही वेरी करेंगे। अब ये जो टॉल कॉलमनर है इसके सेंटर पे न्यूक्लियस बनाना है आपको, ओवल न्यूक्लियस ऑन द सेंटर ऑफ टॉल कॉलमनर सेल्स। देन आप लेबलिंग कर लो।